लाठी खाए कई बार, सर में चोटें आई कई बार, पैर में आया, कमर में आया, डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, बीपीएससी ऑफिस, जेपी गोलंबर गांधी मैदान कई बार मार खाए हैं, लाठी खाए, जेल भी गए, टॉर्चर किया गया, गला दबाने की प्रयास किया गया। लाठीचार्ज में कहीं ऐसे गला नहीं दबाया जाता है और मुझे जोर से गला दबाया गया और वहाँ पे दीवार में रगड़ा गया मुझे 3-4 पुलिसकर्मियों के द्वारा मिलकर। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये पिछले कुछ सालों से हम लड़ रहे हैं धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ, तो अब जो इन लोगों का दुकान बंद हो रहा है बहुत सारे शिक्षा में, तो कहीं इन लोगों ने मिलकर साजिश तो नहीं रचा है ना कि आंदोलन की आड़ में दिलीप कुमार की हत्या करवा दो। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ही हो सकता है। वो ये 3 घंटा से वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट अगर हम मीडिया में बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई भाई। और उसके बाद देख रहे हैं कि धक्का मुक्की कर रहा है पुलिस, और व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया गया था, दिलीप कुमार को टारगेट किया गया था। कल जो का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स का विश्वास जुड़ा है, तो हम उनके विश्वास को खोने नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। रिजल्ट में तो जरूर है कि त्रुटियां हुई है, गड़बड़ी हुई है, और इसीलिए हम लोग बिहार में छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए लगातार जो लाठी खाता है उस व्यक्ति से आपको मैं मिलवाऊंगा। वो व्यक्ति को सब कोई शायद जानता भी है, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। लगातार शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, चाहे छात्रों के लिए लगातार सड़कों पर उतरकर लाठियां खाते रहते हैं। और कल फिर से पटना में लाठीचार्ज हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उतरे हुए थे मैदान में, और उस मैदान में फिर से इनको पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनके और इनके साथियों के द्वारा। वो है हमारे साथ दिलीप कुमार। दिलीप कुमार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्यों इतना लाठी खाते रहते हैं। दिलीप जी, क्यों आप हमेशा लाठी खाते रहते हैं, क्यों छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं आप? देखिए, जहाँ भी अन्याय होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ हम आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ और छात्रों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और इस दरमियान अगर सरकार हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो उसको भी झेलना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है, लाठी भी खानी पड़ती है, तो हम खाते रहते हैं। लेकिन एक अंदर से जुनून है सवार कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। क्या सबका जिम्मेदारी आप ही उठाए हैं? नहीं, इसमें जिम्मेदारी उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जब अभ्यर्थियों का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स का विश्वास जुड़ा है, तो हम उनके विश्वास को खोने नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी बीपीएससी ट्री का रिजल्ट आया, उसमें काफ़ी शिक्षक अभ्यर्थियों को द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है। ये रिजल्ट बढ़िया से प्रकाशित नहीं किया गया है, बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है उसमें, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, रिजल्ट में तो ज़रूर है कि त्रुटियां हुई है, गड़बड़ी हुई है, और इसीलिए हम लोग कल गए थे बीपीएससी ऑफिस, चेयरमैन सर से मिले भी थे, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आए थे, तो सकारात्मक बातचीत हुई, पूरी तरह सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने सारी बातों को सुना और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए द्वितीय तृतीय लिस्ट भी देने के लिए वो राजी हो गए। कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया गया, मार्क्स भी अब जारी किया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी है उसके लिए मेन है कि फोकस किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए भी चेयरमैन सर से हमने आग्रह किया, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करा रहा है, तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आप अपने स्तर से उनको बता दीजिए कि इस तरह की शिकायतें आ रही है आपके पास, कम से कम उसको तो दूर किया जाए। वाटर मार्क वाली जो समस्या थी कि वाटर मार्क को शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा था कि जो भी वाटर मार्क लगा है वही सर्टिफिकेट चाहिए, वो STET का है या नहीं है वो जाँच ही नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने बीपीएससी चेयरमैन सर को बताया है, तो उन्होंने कल शाम में बात किया होगा, उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, तो हम समझते हैं। आपके साथ पटना में क्या क्या हुआ था? और देखिए, बीपीएससी चेयरमैन सर से बात करके हम लोग 5 लोग थे, बाहर आए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने खुद कहा था, जो खान साहब थे, कि आप मीडिया में बता दीजिए जो वार्ता हुई, अभ्यर्थियों को बता दीजिए जो बात आपने किया है, और यहाँ से सबको लेके चले जाए। हमने कहा ठीक है सर, हम 2-3 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। अब बताइए, 3 घंटा से वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट अगर हम मीडिया में बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई भाई। 30 सेकेंड भी नहीं बोलने दिया गया, 30 से 35 सेकेंड हुआ होगा, और धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। तो पहले खुद उन लोगों ने ही परमिशन दिया कि मीडिया में अपना बात रख दीजिए, और फिर उन्हीं लोगों ने आपको धक्का मार के भगा वही दिया। तो आशा मजिस्ट्रेट साहब जो खान साहब है उन्होंने कहा, जो मजिस्ट्रेट बन के वहाँ आए थे उन्होंने ही कहा था कि आप अपनी बात को रख दीजिए, अभ्यर्थियों को बता दीजिए, लेके चल जाए। हमको ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं कि धक्का मुक्की कर रहा है पुलिस, और व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया गया था, दिलीप कुमार को टारगेट किया गया था, कल दुर्व्यवहार किया गया मेरे साथ। हम पटना में 2016 से आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के हित में, आज तक हमें माने इस तरह से दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा। भले लाठी खाए कई बार, सर में चोटें आई कई बार, पैर में आया, कमर में आया, डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, बीपीएससी ऑफिस, जेपी गोलंबर गांधी मैदान कई बार मार खाए हैं, लाठी खाए, जेल भी गए। कल पर्सनली टारगेट क्यों किया गया था? कल पर्सनली टारगेट किया गया, और मतलब एक तरह से समझिए कि गाली गलौज की भाषा में बात किया गया। कौन सी गाली का इस्तेमाल किया गया? वो तो नहीं बता सकते सार्वजनिक रूप से, उसको तो छोड़िए, लेकिन एक तरह से वो गाली गलौज की ही भाषा में आता है, उस तरह से बिहेव किया गया। और
टॉर्चर किया गया, गला दबाने की प्रयास किया गया। लाठीचार्ज में कहीं ऐसे गला नहीं दबाया जाता है, और मुझे जोर से गला दबाया गया और वहाँ पे दीवार में रगड़ा गया मुझे 3-4 पुलिसकर्मियों के द्वारा मिलकर। इस तरह से लाठीचार्ज होता है क्या? आप पटना पुलिस बताए कि भाई लाठीचार्ज का क्या उनका दिशा निर्देश है, किस तरह लाठीचार्ज होता है। क्या बार बार बोल रहे थे ऊपर से आदेश है, तो ऊपर से आदेश था कि दिलीप कुमार का गला दबा दो, तो बताए कि किन का आदेश था। हम सरकार से मांग कर रहे हैं और बिहार के डीजीपी साहब से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए कि वो 3-4 पुलिसकर्मियों ने क्यों ऐसा किया, क्यों किया। वो गिरफ्तार कर लेते, हमें जेल भेज देते, लेकिन गला क्यों दबाया जा रहा था? ये लाठीचार्ज में नहीं आता है। हम लोग भी जानते हैं, कानून हम भी जानते हैं, संविधान हम भी पढ़े हैं। इस तरह से किसी का गला नहीं दबाया जाता है। आपको था, आप अरेस्ट कर लेते, जेल भेज देते। अगर हमने किसी कानून का उल्लंघन किया तो उसको सजा देने के लिए कोर्ट है, पुलिसकर्मी सजा नहीं दे सकता है, ये कि सबको पता है। फिर भी गला दबाने का प्रयास, यानी मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब पिछले कुछ समय पहले हाल में ही सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसमें सिपाही पकड़ा गया है पेपर लीक में संलिप्त। वो खुद सेटिंग करके आया था और सेटर बन गया। इस तरह का बहुत सारे लोग पुलिस विभाग में भी है। सिपाही दरोगा बहुत सेटिंग से आया है, डीएसपी तक सेटिंग से है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये पिछले कुछ सालों से हम लड़ रहे हैं धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ, तो अब जो इन लोगों का दुकान बंद हो रहा है बहुत सारे शिक्षा में, तो कहीं इन लोगों ने मिलकर साजिश तो नहीं रचा है ना कि आंदोलन की आड़ में दिलीप कुमार की हत्या करवा दो? मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ही हो सकता है। वो अब तो पुलिस वाले पे हम कैसे भरोसा करें, कैसे पुलिस पे भरोसा किया जाए? जब आपको हम सहयोग कर रहे हैं, आपने कहा कि आप यहाँ से आप लोग चले जाइए, हम बोले ठीक है चले जाते हैं, हमारा काम था भाई। प्रशासन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप तो वीडियो फुटेज है ना, हम ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि गला दबाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है जोर से, जबकि इस पोर्शन को हमें बचा के रखना रहता है, चोट से बचाना है। ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का, अभी भी हम बीमार रहते हैं, उसके बाद भी गर्दन गला दबाने की कोशिश की गई। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हमारे सीटेट में पास हो गए हैं, बीपीएससी में पास हो गए, सीटेट में फेल कर दिया गया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये तो हम इसमें नहीं कुछ कह सकते, तो अब सरकार का इसमें फैसला होगा, क्योंकि पहले से ये शर्त था। अपियरिंग में जब फॉर्म भराया गया तो उसमें शर्त था कि रिजल्ट से पहले आपको मार्कशीट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप जिस वजह से भी वो मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं। ये सरकार का अपना जो फैसला इसमें हो, अब सरकार उस पर विचार करे। अगर जो अभ्यर्थी इस तरह के हैं तो अपनी मांगों को सरकार के सामने उनको रखना चाहिए। बाकी हम इस पर ज़्यादा विशेष नहीं बोल सकते। शुक्रिया हमसे बात। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ दिलीप कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस हमको पर्सनली टारगेट की है, पुलिस का मंशा है कि कैसे भी दिलीप कुमार को ख़त्म कर दिया जाए। साफ तौर पे दिलीप कुमार का ये कहना है कि साफ तौर पे डीजीपी से रिक्वेस्ट है और बिहार सरकार से भी उस वीडियो के माध्यम से जांच करवाई जाए और जो भी उसमें पुलिस दोषी हो उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।